आज दिल्ली में खत्म हो सकता है मानसून का इंतजार, मौसम विभाग ने जताई उम्मीद। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को बारिश के बाद लोगों को मिली राहत, तेज गर्मी और उमस से मिली राहत। दिल्ली साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, दूसरे इलाकों में येलो अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में तेज हवा के साथ जमकर हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार, AQI में दर्ज की गई गिरावट। बागेश्वर में जोरदार बारिश से बंद 35 सड़कों में से 15 सड़कों को खोला गया, 20 सड़कों को खोलने का काम जारी। भारी बारिश के चलते रेवती घाटी में बिजली व्यवस्था प्रभावित, ठीक करने में जुटा प्रशासन। बागेश्वर में हुई बारिश से उफान पर सरयू नदी, लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई। शिवालिक पहाड़ियों पर भारी बारिश से उफनाई बरसाती नदियां, गांगराव नदी में आई बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया। सहारनपुर में भारी बारिश के चलते हाईवे बाधित रहा, यातायात मौके पर प्रशासन अलर्ट। गाजियाबाद में तेज बारिश से वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार, ट्रैफिक जाम की स्थिति। गाजियाबाद में बारिश का आनंद लेते नजर आए लोग, उमस भरी गर्मी से राहत मिली। चित्रकूट में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, रामघाट किनारे की दुकानें जलमग्न। वाराणसी में लगातार हो रही बारिश ने शहरवासियों की बढ़ाई मुसीबतें, सड़कों पर जमा हुआ है बारिश का पानी। मयूरभंज में भारी बारिश से टूट गया उदाला बालासोर रूट पर जमुआ घाट का पुल, उफान पर देव नदी का जलस्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज होगा प्रसारण, 123वां एपिसोड प्रसारित होगा। बीजेपी कार्यालय सहित कई जगहों पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण देखने की व्यवस्था, आम लोगों के साथ राज्यों के मंत्री भी सुनेंगे कार्यक्रम। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी पोर्ट कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। किसान महासम्मेलन में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहेंगे मौजूद। कल से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र, मुख्यमंत्री फडणवीस आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पटना वक्फ कानून के खिलाफ आज बड़ा प्रदर्शन, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस नाम से रैली। देश भर से मुसलमानों के गांधी मैदान में जुटने की उम्मीद, इमारते शरिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। एलजेपी और आरएलएम आज से शुरू करेगी राजनीतिक अभियान, राजगीर में चिराग पासवान करेंगे शक्ति प्रदर्शन। गया जी के गांधी मैदान में आज संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का होगा आयोजन, राष्ट्रीय लोक मार्च की ओर से होगा आयोजन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, झुग्गियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का करेंगे विरोध। अमरनाथ यात्रा को लेकर चप्पे चप्पे पर हाई अलर्ट, हर नाके पर पैनी नजर, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। उधमपुर जिले में अमरनाथ यात्रा को लेकर डीजीपी ने की सुरक्षा बैठक, हर आने जाने वालों पर सुरक्षा बलों का कड़ा घेरा। अमरनाथ यात्रा इस बार 38 दिनों के लिए होगी, फिलहाल 85,000 लोगों के यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए 36 लंगर की व्यवस्था, कल से शुरू हो जाएगा काम। रामबन में लंगर के साथ यात्रियों को इमरजेंसी की स्थिति में ठहरने की भी दी जाएगी सुविधा, जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए हैं 36 ठहरने के केंद्र। पूरी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आज तीसरा दिन, औपचारिक जुलूस के साथ मंदिर के अंदर ले जाए जाएंगे देवता। 5 जुलाई को निकलेगी भगवान की वापसी की रथ यात्रा, बहुदा यात्रा के नाम से जानी जाती है परंपरा। उड़ीसा के बारीपदा में महिलाओं ने खींचा देवी सुभद्रा का रथ, पुरुष देवी रथ को नहीं लगाते हाथ। बारीपदा रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में जुड़े लोग, जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल।
अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा में अनियंत्रित गजराज का वीडियो हुआ वायरल। इस बार 17 गजरात रथ यात्रा में शामिल हुए। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में गौतम अडानी का सेवा से साधना संकल्प। अडानी प्रसाद सेवा ने दिन रात श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जा रहा है भोजन। इस्कॉन से जुड़े लोग भी अडानी प्रसाद सेवा केंद्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं। श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं महाप्रसाद। अडानी ग्रुप का सेवा से साधना संकल्प केवल भोजन तक ही सीमित नहीं है। रथ यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं को पानी भी पहुंचाया जा रहा है। यातायात व्यवस्था की निगरानी करने के लिए व्यापक इंतजाम सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं एआई आधारित सीसीटीवी। बारिश के बावजूद प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए कतार में खड़े नजर आए श्रद्धालु। जय जगन्नाथ के जयकारे। कोलकाता लॉ कॉलेज छात्रा से हुई वारदात का क्राइम सीन रिक्रिएट। पीड़िता के बयान भी किए गए दर्ज। वारदात की जांच को लेकर पुलिस ने करीब 7 घंटे का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। पीड़िता को गार्ड रूम में जबरन ले जाते हुए नजर आए लोग। सीसीटीवी फुटेज में तीनों आरोपियों के साथ सुरक्षा गार्ड और पीड़िता साफ नजर आ रही। दावे की पुष्टि हुई। कोलकाता पुलिस ने कॉलेज कैंपस से जुटाए अहम सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे। लॉ छात्रा मामले में बीजेपी की विरोध रैली रोकी गई। पार्टी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष लिए गए हिरासत में। बिहार के बख्तियारपुर को मिली रिवर फ्रंट की सौगात। मरीन ड्राइव जैसी सुविधाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया। पर्यटन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली में अंबेडकर के संदेश से जुड़ी किताब का विमोचन हुआ। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी शादी की सालगिरह पर परिवार के साथ पहुंची मथुरा। पति संग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। कश्मीर के श्रीनगर में खुबानी फल की अच्छी पैदावार। किसानों के चेहरे खिले। जनस्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के तहत नालंदा और नवादा का किया दौरा। लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर स्वागत किया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 समुदायों के बीच विवाद कराने का आरोप। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा कांग्रेस का मूल सिद्धांत है झूठ बोलना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को लिस्ट निरीक्षण अभियान की मंत्री जमा खान ने की तारीफ। पटना में 6 जुलाई को होने वाले सनातन महाकुंभ को लेकर बोले मंत्री जमा खान। कहा ये किसी पार्टी का नहीं कार्यक्रम सभी का इसमें स्वागत है। गाजियाबाद में बदमाशों में पुलिस का खौफ। एटीएम लूट में पकड़े गए आरोपियों ने अपराध से किया तौबा। कहा अब नहीं करेंगे कोई जुर्म। देवघर के पेट्रोल पंप पर रंगदारी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गुजरात के वलसाड नेशनल हाईवे पर अचानक एक ट्रक में लगे भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 100 मवेशियों के साथ 23 तस्करों को किया गिरफ्तार। सोनीपत में पुलिस और कुख्यात बदमाश में हुई मुठभेड़। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने बदमाश को गिरफ्तार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से आलाकमान और संघ के बीच फंसापेच। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में हो गया समाप्त। शिबू सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए देवघर में पढ़ी गई नमाज। दिल्ली में चल रही शिबू सोरेन का इलाज। गोवा में सार्वजनिक परिवहन में क्रांति की ओर कदम। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने माझी बस सेवा का शुभारंभ किया। माझी बस सेवा से निजी बस ऑपरेटर्स को भी मिलेगी आर्थिक मदद। सरकार की ओर से प्रति किलोमीटर पर दी जाएगी 3 रुपए की सब्सिडी। माझी बस सेवा में शामिल बसों को जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल भुगतान से जोड़ेगी सरकार। पुरी में अडानी लाइफ गार्ड टीम ने सदस्यों से मिले गौतम अडानी। समुद्री तटों पर तीर्थयात्रियों की जान बचाने वाले लाइफ गार्ड की तारीफ की। भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से मिले अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को लेकर बैठक की। मीटिंग के साथ नजर आए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। अंबुबाची मेला के बाद अपने परिवार के साथ कामाख्या मंदिर पहुंची असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पति के साथ मथुरा में गोवर्धन मंदिर की पूजा की। गोवर्धन की लगाई परिक्रमा। प्रभु श्रीराम की नगरी में तैयार हो रही है मनमोहक मंदिरों की श्रृंखला। तेजी से हो रहा है निर्माण। सूरत के एक सरकारी स्कूल का दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने किया दौरा। शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए छात्राओं से हुए रूबरू। एशिया स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी और ब्रजेश दामानी की जोड़ी ने जीता स्वर्ण। उत्तर प्रदेश के 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में बदले नाम, अब महापुरुषों के नाम से जाने जाएंगे। भारत फ्रांस की सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन। इंडो फ्रेंच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के 8वें संस्करण में दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के साथ साझा किए अपने अनुभव। लखनऊ के लोक भवन सभागार में भामा शाह की मनाई गई जयंती। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। वन महोत्सव और नदियों के पुनरुद्धार के मुद्दे पर चर्चा हुई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। बचे हुए कार्यों को जल्द खत्म करने के आदेश दिए। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की फरियाद। अधिकारियों को निर्देश दिए। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी मौजूद रहे। जयपुर में 29वें राज्य स्तरीय भामा शाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां विष्णा देवी और बेटे के साथ पौधारोपण किया। देहरादून के ओएनजीसी सामुदायिक केंद्र में ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके बीजेपी सांसद कंगना रनौत के साथ पारंपरिक लोक नृत्य का वीडियो साझा किया। अहमदाबाद के जुवाल में एक प्राथमिक विद्यालय के गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। गुजरात के साणंद में नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क में किया गया पौधारोपण। नमो श्री योजना का शुभारंभ। सीहोर में आदिवासियों से मिले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आदिवासियों की हितैषी है बीजेपी सरकार। बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बड़ी सौगात। गंगा रिवर फ्रंट का शुभारंभ। नोएडा के वृद्धाश्रम में पहुंचे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी। ओल्ड एज होम का निरीक्षण किया। वजीरिस्तान में हुए हमले को लेकर जारी पाकिस्तान के बयान को भारत ने किया खारिज। जारी किया बयान। आईडीएफ का दावा, हमास लीडर और 7 अक्टूबर के हमले को मास्टरमाइंड हाकम हिस्सा को किया गया गिरफ्तार। ईरान ने इजरायली हमलों में मारे गए सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों का अंतिम संस्कार किया। ज़ेलेंस्की ने वॉर के शहीदों को किया याद। समारोह में सैनिकों को संबोधित किया। दक्षिण पश्चिम चीन में जबरदस्त बाढ़, रिहायशी इलाकों में नुकसान।